हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं। ये बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया ही हमारी डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखते हैं, गट हेल्थ को ठीक रखते हैं। अगर गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे और बैड बैक्टीरिया का परसेंटेज कम होगा, इट मीन्स हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छे होने का मतलब है ठीक से भूख लग रही है, ठीक से खाना डाइजेस्ट हो रहा है और ठीक से स्टूल पास हो रहा है, इसको डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन के ऊपर ही हमारी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम डिपेंड होता है। इम्यूनिटी हमारी डेवलप होती है डाइजेशन से। 70 to 80% इम्यूनिटी डाइजेशन से डेवलप होती है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करती हैं, कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं हम लोग जो बैड बैक्टीरिया को बढ़ा देती हैं। ये परसेंटेज जैसे ही गड़बड़ा जाता है, इसको कहते हैं डिसबायोसिस, यानी गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं। हमें इस तरह का फूड लेना चाहिए जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा दे। गुड बैक्टीरिया अगर अच्छे होंगे तो नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा, हार्मोन अच्छे से काम करेंगे, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी, गट अच्छे से काम करेगी। अब गुड बैक्टीरिया के लिए क्या चाहिए? सबसे अच्छा होता है गुड बैक्टीरिया का खाना फाइबर। अगर फाइबर जाता है, पॉलीफिनोल्स जाते हैं, तो ये गुड बैक्टीरिया का खाना होता है। गुड बैक्टीरिया को जैसे ही खाना मिलता है वो ताकतवर होते हैं, अपने आप को बूस्ट करते हैं, अपने आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और इससे हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। अगर कुछ ऐसी चीजें खाने जिसमें फाइबर कम होगा, पॉलीफिनोल्स कम होंगे, तो वो बैड बैक्टीरिया का खाना होता है और बैड बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं और बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं। जब बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं तो वो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, कोलाइटिस करते हैं, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन पैदा करते हैं और इंटेस्टाइन कैंसर भी बनाते हैं। इसीलिए ऐसी चीजें खाएं जिसमें गुड बैक्टीरिया का भोजन मिले। ऐसा खाना ना लें जो हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं, हमारी माइक्रोबायोम्स को डिस्टर्ब करते हैं। जिसमें सबसे पहला नंबर है पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड में सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, सैचुरेटेड मोनोसैचुरेटेड फैट होते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव पड़े रहते हैं, एडिटिव्स पड़े रहते हैं जो बैड बैक्टीरिया का खाना बनते हैं और बैड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं और हमारे बैक्टीरिया के परसेंटेज यानी माइक्रोबायोम्स को डिस्टर्ब करते हैं। नंबर सेकंड आती है इसमें तला हुआ खाना। तले हुए खाने में जो फैट होता है, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, ये बैड बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं, बैड बैक्टीरिया का खाना बनते हैं और हमारे माइक्रोबायोम्स को डिस्टर्ब करते हैं। 70 to 80% हमारी इम्यूनिटी डिपेंड होती है इन माइक्रोबायोम्स पे ही। इसके बाद नंबर 3 आता है ऐसी चीजें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होती हैं, जैसे सुक्रोज, सैक्रिन, स्टेविया। ये सारी चीजें जाकर के बनती हैं बैड बैक्टीरिया का खाना और बैड बैक्टीरिया को बढ़ाती हैं, प्रमोट करती हैं और हमारी गट हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं। इसके बाद आता है अल्कोहल। कई सारी रिसर्च में ये आया है कि जो रेगुलर कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, उनको बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है, उनके इन्फ्लेमेशन में इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और कैंसर को प्रमोट करती है। नंबर 5 आता है रेड मीट। रेड मीट हमारी इंटेस्टाइन ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती। रेड मीट ज्यादातर खाना होता है, उसमें प्रोटीन होती है और दूसरी चीजें होती हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं। गुड बैक्टीरिया के लिए फाइबर और ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा दे। रेड मीट कंज्यूम करने वाले लोगों को ज्यादातर इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन और कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आती है माइक्रो प्लास्टिक। आजकल हम लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, प्लास्टिक के ग्लास में पानी पीते हैं, प्लास्टिक में पैकेजिंग आती है, सारी चीजों में माइक्रो प्लास्टिक जा रही है जो इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब कर रही है और बैड बैक्टीरिया को बढ़ा रही है, गुड बैक्टीरिया को कम कर रही है। इसके बाद आता है पार्टिकल्स। कुछ ऐसे पार्टिकल्स जाते हैं जो हर्बिसाइड्स होते हैं या पेस्टिसाइड्स होते हैं जो खेतों में, अनाजों में यूज हो रहे हैं, वो हमारी बॉडी में जाकर के हमारे बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा दे रहे हैं, गुड बैक्टीरिया को खराब कर रहे हैं। इसीलिए खाना खाने से पहले, फ्रूट खाने से पहले, अनाज को यूज करने से पहले ठीक से धो लिए जाए। ये चीजें अगर आप छोड़ेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, माइक्रोबायोम्स का हमारा जो सिस्टम है वो अच्छा बना रहेगा, गुड बैक्टीरिया